नमस्कार दोस्तों, ऐसा लग रहा है जैसे कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन तोड़वाने की कसम खा ली है। इमरान मसूद सहारनपुर से सांसद हैं और इमरान मसूद लगातार ऐसे बयान देते हैं जो इस गठबंधन को कमजोर करता है। अब उन्होंने ये कहा है, ताजा बयान जो उनका सामने आया है, उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में 2024 में समाजवादी पार्टी को जो 37 सीटें मिली वो कांग्रेस की वजह से मिली। अगर कांग्रेस साथ में ना होती तो समाजवादी पार्टी इतनी सीटें जीत ही नहीं सकती थी। वो ये कहते हैं कि सहारनपुर में अगर उनकी जीत हुई है तो इसमें समाजवादी पार्टी का कोई क्रेडिट नहीं है। उनकी जो जीत है वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के प्रचार की वजह से है। समाजवादी पार्टी का उनकी जीत में कोई श्रेय नहीं है। अब आप ये देखिए, ये बात अपने आप में कितनी अजीब लगती है, कितनी कमाल की भी है। इमरान मसूद को जीत दिलाने में समाजवादी पार्टी का कोई सहयोग नहीं है, कोई योगदान नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी को 37 सांसद जिताकर देने में सारा सहयोग कांग्रेस का है। इमरान मसूद शायद इस बात को भूल जाते हैं कि समाजवादी पार्टी ने जब से ये इंडिया गठबंधन बना है और इसके पहले से भी कांग्रेस का हमेशा साथ दिया है। 2017 में कांग्रेस को लड़ने के लिए कितनी सीटें दी गई थी और कांग्रेस उसमें से कितनी सीटें जीती थी, इमरान मसूद को शायद इस बात का भी अध्ययन कर लेना चाहिए। इमरान मसूद को यह भी पता कर लेना चाहिए कि अखिलेश यादव ने किन किन राज्यों के चुनाव में कांग्रेस का सपोर्ट किया है। इमरान मसूद को यह भी जानकारी कर लेनी चाहिए, देखना चाहिए कि जब संसद में राहुल गांधी को भारतीय जनता पार्टी घेरने की कोशिश करती है तो सबसे पहले राहुल गांधी के साथ जो शख्स खड़ा होता है उसका नाम अखिलेश यादव है। लेकिन इमरान मसूद को यह सब नहीं दिखता। इमरान मसूद खुद समाजवादी पार्टी में रह चुके हैं, इमरान मसूद बहुजन समाज पार्टी में रह चुके हैं और वो अपने आप को समर्पित कांग्रेसी भी बताते हैं। ये बात भी थोड़ा गले के नीचे कम उतरने वाली है। इमरान मसूद कितने चुनाव जीते हैं, कितने चुनाव हारे हैं, यह बात भी इमरान मसूद को जरा देख लेनी चाहिए, पता कर लेना चाहिए। 2024 में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन था। सहारनपुर में वो चुनाव लड़े और वो चुनाव जीते, लेकिन इसमें वो समाजवादी पार्टी का कोई क्रेडिट नहीं मानते। समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता तो ये कह रहे हैं कि ठीक है, अगर नहीं मानते हैं तो अगले चुनाव में समाजवादी पार्टी का कोई सपोर्ट ना ले और चुनाव जीत कर दिखाएं। लगातार इमरान मसूद की तरफ से ऐसे बयान दिए जाते हैं जो इंडिया गठबंधन को कमजोर करते हैं, लेकिन हैरत से भरी बात यह है कि ना तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उनसे कुछ कहते हैं, ना ही नए नवेले जो प्रभारी हैं राजेंद्र पाल गौतम वो उनसे कुछ कहते हैं, और ना ही दिल्ली का आला कमान उनसे कुछ कहता है। इमरान मसूद लगातार बयान देते चले जा रहे हैं। कुछ उसी तरीके से वो बयान दे रहे हैं जिस तरह से बंगाल में आपने देखा होगा अधीर रंजन चौधरी के बयान, और आपने कांग्रेस के कई ऐसे नेताओं के बयान देखे होंगे, चाहे मध्य प्रदेश में कमलनाथ के आपने बयान देखे हों। क्या वाकई कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने की स्थिति में नहीं है, या उसका मूड नहीं है, या चीजें बदल रही हैं? अगर ऐसा कुछ नहीं है, अगर गठबंधन करना है तो कांग्रेस को, इमरान मसूद को एक बार इस बात के बारे में बता देना चाहिए कि बेवजह की बयानबाजी गठबंधन का ही नुकसान कर देगी। अखिलेश यादव से जब जब इस मसले पर लोग सवाल पूछते हैं, बात करते हैं, तो अखिलेश यादव यही कहते हैं कि इंडिया गठबंधन मजबूत है, बात सीट की नहीं, बात जीत की है। इमरान मसूद ने इसे भी काउंटर किया था। इमरान मसूद ने कहा कि जब सीट नहीं होगी तो जीत कहां से होगी। अब जब इमरान मसूद ने ये तमाम बातें कही तो फिर हमारे संवाददाता आकिब ने बातचीत की समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता सुमैया राणा से। सुमैया राणा का क्या कुछ कहना है वो सुनिए। हमारे साथ बात करने के लिए सपा प्रवक्ता सुमैया राणा हैं, उनसे बात करेंगे। सुमैया जी, इमरान मसूद का ऐसा बयान ठीक चुनाव से पहले कैसे देखते हैं? देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जब 2027 के चुनाव सर के ऊपर हों
और हम लोग पूरी ताकत से मिल करके, पूरा विपक्ष चाह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मुक्ति मिले देश की जनता को, प्रदेश की जनता को। उस वक्त में अगर गठबंधन की जो पार्टी है कांग्रेस, उसके नेताओं, बड़े ही नेता कह लें, बड़े नेताओं की तरफ से इस तरीके की बातें आती हैं, मुझे लगता है इस पर पूरी तरीके से शीर्ष नेतृत्व को एक्शन लेना चाहिए और इस पर लगाम लगानी चाहिए, क्योंकि इस तरीके की बातों से भले कुछ हो ना हो, लेकिन एक माहौल ज़रूर ख़राब होता है। हम लोग तो देखिए इतने ओबीडियंट हैं, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब से ये कहा है कि कोई इस तरीके की बात नहीं होगी, जब हम साथ हैं तो हमारा जो ये दल के साथ साथ हम दिल को भी जोड़ें अपने। और समाजवादी पार्टी की तरफ से मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके की कभी कोई बात आती होगी, हमेशा उधर से ही आती है। तो इस तरीके की बातें ना ही की जाएं। ये बात सही है कि मजबूती और ताकत मिली हम लोगों को, हमने गठबंधन करके और चुनाव लड़ा 2024 का और उसका रिज़ल्ट आया, लेकिन पीडीए ने बहुत काम किया और संविधान को बचाने का जो प्रण लिया गया उसने काम किया, और यही पीडीए मुझे लगता है 2027 में सरकार बदलेगा और फिर से समाजवादी पार्टी की और गठबंधन की सरकार आएगी। गठबंधन के साथ साथ उन्होंने समाजवादी पार्टी पर भी एक बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी मुस्लिम नेताओं को बर्दाश्त नहीं कर पाती। देखिए, ये तो कोई भी बच्चा भी सुनेगा तो वो जानता होगा कि किसी से भी आप पूछ लें तो वो, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो ये इल्ज़ाम लगाते रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में से मुसलमानों की पार्टी है, यादवों की पार्टी है। अब ये कह रहे हैं कि इसमें मुसलमानों की अवहेलना हो रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। माननीय स्वर्गीय नेताजी ने जो प्रण लिया था सब धर्म और जाति के लोगों को जोड़ने के लिए समाजवादी पार्टी में और एक अच्छा समाज बनाने की कोशिश की थी, उसी प्रण और किया, उन्होंने कर दिखाया। और उसी प्रण को लेकर के हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी आगे बढ़ रहे हैं, जिन्होंने पीडीए का नारा दिया, जो पीडीए जननायक के नाम से जाने जा रहे हैं और उसी क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। तो कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि हमारे लिए कोई धर्म और जात माने रखता है। हम हर वर्ग, हर समाज, हर धर्म के लोगों को आगे लेकर समाजवादी पार्टी चल रही है। अगर 2024 की सांसदों की हमारी लिस्ट उठा लें तो वही सबसे बड़ा नमूना है देखने के लिए कि उसमें किन धर्म और जाति के लोग सबसे ज़्यादा हैं और किन की कितनी हिस्सेदारी है। तो ये सारी बातें मुझे लगता है 2027 के चुनाव से पहले अगर जो लोग कर रहे हैं तो वो यकीनन ये नहीं चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हटे। जाहिर सी बात है दोस्तों, जब आप गठबंधन में होते हैं तो गठबंधन में जो दल शामिल होते हैं उनको एक दूसरे की विचारधारा का, एक दूसरे की सोच का सम्मान करना पड़ता है। अखिलेश यादव पीडीए को मजबूत कर रहे हैं और वो ये कहते हैं कि हम पीडीए को एक सूत्र में पिरोकर इंडिया गठबंधन 2027 के चुनाव में उतरेगा, लेकिन इमरान मसूद जैसे नेताओं के बयान इस गठबंधन को कमजोर कर देते हैं। अब इमरान मसूद पर कांग्रेस क्या कुछ कहती है, उनको क्या नसीहत दी जाती है, यह भी बेहद जरूरी है दोस्तों, क्योंकि 2027 का चुनाव अहम है। अगर इस तरीके की बयानबाजी लगातार इमरान मसूद की तरफ से होगी तो जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से भी बयान सामने आएंगे। अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा कि कांग्रेस के नवनियुक्त प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने भी इसी तरीके का बयान दिया था, जिस पर समाजवादी पार्टी ने भी काउंटर किया था। जाहिर सी बात है कि इन तमाम बयानबाजियों पर भारतीय जनता पार्टी मजे ले रही है। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि इस तरीके के बयान समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों को कमजोर करते हैं। अब इस मसले को देखना समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों की जिम्मेदारी है कि कहीं इस बयानबाजी की वजह से उनका गठबंधन कमजोर न पड़ जाए। फिलहाल इस खबर में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।